हनुमान जी की कथा ठीक उसी प्रकार जरूरी है जिस प्रकार जीवन जीने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, उसी प्रकार जीवन जीने की कला सीखने के लिए हनुमान चालीसा की कथा जरूरी है। गया धन्य है हनुमान जी। हनुमान जी वानराराम धीसम, वानरों के राजा हैं। अकबर के राज्य में कलयुग में तुलसीदास जी को जेल में डालने के कारण वानरों का आतंक फैल गया और पूरे राज्य को तहस नहस बंदरों ने कर दिया। रात को ही आपातकालीन बैठक बुलाई गई। अकबर बोला क्या बात है, इतने बंदर पागल क्यों हो गए? एक विद्वान व्यक्ति बोला पागल बंदर नहीं तुम हो गए। अकबर बोला हम कैसे? अरे बोले जो बंदरों के राजा हनुमान जी हैं उनके भक्त गोस्वामी जी को जेल में डालोगे तो बंदर पागल नहीं होंगे तो क्या आरती करेंगे? अकबर बोला इतनी खतरनाक शक्ति? व्यक्ति बोला ये तो सिर्फ डेमो है, ये तो फिल्म की नंबरिंग है। नंबरिंग जल्दी छोड़ दो, अगर पिक्चर चालू हो गई तो होश नहीं रहेंगे। इतने कटोगे, नाक कटेगी और कान कटेंगे। अंत तो गत्वा रात को ही अकबर ने गोस्वामी तुलसीदास जी को कारागृह से मुक्त होकर दिया और इस बात से यह चौपाई सिद्ध हो गई। क्या छूटा है बंदी महासुख हो। आहा, हनुमान जी ने तुलसीदास जी को बचाया और इस हनुमान चालीसा की रचना भी कहां हुई? जेल में। किस कारण से? बंधन से छुड़ाने के लिए। एक बात बोले, बंधन बंधना किसी भी प्रकार का ठीक नहीं, चाहे वो माया का बंधना हो, कामनाओं का बंधन हो, पद का बंधन हो, जीवन में कोई भी बंधन हो अच्छा नहीं लगता। लेकिन आपको हम बताएं, दुनिया में तुम्हें बहुत ज्यादा हैरान होने की जरूरत नहीं है। अगर तुम सच में बंधन में पड़ गए हो, अब निराश मत हो। कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ गए हो, निराश मत हो। तुम्हारे ऊपर किसी का बंधन पड़ गया, निराश मत हो। तुम्हारे काम में बंधन हो गया, निराश मत हो। हमने ये कथा गाई ही इसीलिए कि जो 7 बार पाठ कर कोई, आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा को पढ़िएगा। 100 बार पाठ करने से समस्त बंधनों से छूट जाएंगे। है? कोई भी बंधन हो, बिल्कुल। अच्छा, हनुमान जी ने और किसी का बंधन छुड़ाया? बंधनों से छुड़ाए वो हनुमान, और उन्हीं का पावन ग्रंथ हनुमान चालीसा। आपको हम बताएं, हनुमान जी को हमने कथा के प्रारंभ में बताया कि सब कुछ उनके अंदर है। चतुरता है, वाक्पटुता है, ज्ञानवान है, ध्यानवान है, बुद्धिमान है, बलवान है, इसलिए इनका नाम हनुमान है। हनुमान जी ज्ञानवान, ध्यानवान, बुद्धिमान, बलवान, इसलिए लोग इनको क्या कहते हैं? हनुमान। एक बात और, चतुरता होनी चाहिए, लेकिन मंदसौर का आदमी भी कम थोड़ी है। मंदसौर के आदमी ने एक बार मर्डर किया, जज साहब के सामने गया। जज ने कहा तुम्हें फांसी दी जाती है, बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? बोले श्रीमान हमारी अंतिम इच्छा यही है कि हमारी जगह तुम लटक जाओ। बताओ, अब ये मत पूछना कि वो कहां का था। ये चतुरता कहां से मिलेगी? हनुमान जी से ही मिलेगी। क्यों? धन्य है वीर बजरंगबली। राम जी सबसे ज्यादा किसी को प्रेम करते थे तो उनका नाम था भारत भैया। राम जी को वनवास हुआ, राम जी वन में आए। चित्रकूट में राम जी झोपड़ी बनाकर रहते हैं, लक्ष्मण जी पहरे पर रहते हैं। लेकिन धन्य है लक्ष्मण। लेकिन देखो, राम जी का धर्म सामान्य धर्म है, लक्ष्मण जी का धर्म विशेष धर्म।
राम जी का सामान्य धर्म है, लक्ष्मण जी का विशेष धर्म है, लेकिन भैया भरत भैया का विशेष तर धर्म है। राम जी 14 साल वनवास रहे तो भरत जी कभी गद्दी पर नहीं बैठे। राम जी 14 वर्ष तक अगर पृथ्वी पर सोए तो भरत जी पृथ्वी पर नहीं सोए। बोले क्यों? बोले अगर हम पृथ्वी पर सोएंगे और हमारे स्वामी भी पृथ्वी पर सोते तो हम में और उनमें अंतर क्या? गड्ढा खोद करके भूमि में भरत जी सोते। राम जी कंद फल फूल खा करके रहे वन में, तो भरत भैया वो भी त्याग दिया। गौ माता को जवा खिलाते, और जब गौ माता गोबर करती तो उस गोबर में से गौ के वो दाने, जौ के दाने निकालते और उसको फिर भरत जी पीसते, और पीस करके फिर एक टिक्कर बड़ी मुश्किल से पा पाते। चित्रकूट में राम जी हैं, राम जी के साथ लक्ष्मण जी हैं। लक्ष्मण जी जानकी मैया है, और रात को लक्ष्मण जी की आदत थी कि रात को लक्ष्मण जी उस कुटिया की जिसमें राम जी सोते थे परिक्रमा दिया करते थे। लक्ष्मण जी का धर्म विशेष धर्म है। रामायण में विशेष का मतलब, जब लक्ष्मण जी बनाने लगे तो मां सुमित्रा से कहा, मां हम जा रहे हैं। तो मां ने कहा, बेटा स्वप्न में भी अपने माता पिता का अपराध मत सोच लेना। स्वप्न में भी अपने मां बाप के प्रति गलत भाव मत ले आना, वरना बेटा हित नहीं होगा। धन्य है लक्ष्मण जी का धर्म। लक्ष्मण जी हाथ जोड़कर बोले, मां मेरे माँ बाप कौन है? सुमित्रा मैया कहती हैं, बेटा जहां राम जहां जानकी वही तुम्हारे दोनों मैया और बाप है। जहां वो रहे वो अयोध्या है। राम तुम्हारे पिता है और जानकी तुम्हारी मैया है। तो पता है लक्ष्मण जी ने क्या कहा? बोले, मां आप कहती कि स्वप्न में भी अपराध ना हो जाए मां बाप के प्रति। मां मैं 14 साल सोऊंगा ही नहीं, और जब सोऊंगा नहीं तो सपना कहां से आएगा? ये लक्ष्मण जी का विशेष धर्म है। लेकिन बात ये नहीं है, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। हनुमान जी को कहा, आप भरत से ज्यादा प्रिय हैं। क्यों? जब राम जी वन आ गए, वन में रहने लगे झोपड़ी में, तो लक्ष्मण जी 14 साल रात में जागा करते थे, सोए नहीं। और जाग कर करते क्या थे? राम जी सोते थे, और जिस झोपड़ी में राम जी सोते थे उसी झोपड़ी की परिक्रमा लक्ष्मण जी दिया करते थे। आहा, एक दिन अचानक एक घटना घटी। राम जी रात को उठे, और उठ करके जो धैर्यवान है, जिनका धीरज कभी टूटा नहीं, जिनके सामने अधैर्य भी जाकर के जिनके नाम से धैर्यता प्राप्त करते, वो धैर्यवान के सागर भगवान राम अपना सिर दोनों पैरों पर रखकर फूट फूट कर रो पड़े। इतनी जोर से राम जी रोए कि मैया जानकी जी जाग गई। हे नाथ, आप आज रो रहे हैं, क्या बात है? आप किस कारण से रो रहे हैं? इतनी जोर जोर से बड़े फूट फूट कर कहा आप आंसू बहा रहे हैं। नाथ, क्या हमसे कोई अपराध हो गया, या हमसे कोई भूल हो गई? राम जी कहते, नहीं नहीं नहीं। ये बात लक्ष्मण जी ने सुन ली। लक्ष्मण जी द्वार पर प्रभु की जय हो जयकारा लगा के कहा, आपकी आज्ञा हो तो हम अंदर आए। मां जानकी जी ने कहा, देखो देवर जी, आपके बड़े भैया आज पता नहीं अचानक से रात को उठ करके बड़ी जोर जोर से रो रहे हैं। लक्ष्मण जी हाथ जोड़कर अपनी आंखों में आंसू भर के कहते, प्रभु हमसे कोई अपराध हो गया, हमसे कोई भूल हो गई जो आप अपनी आंखों से आंसू बहा रहे हैं। आप आज्ञा दें, अगर हमसे कोई अपराध हो गई तो ये तुम्हारा छोटा भाई लक्ष्मण एक पल जिंदा नहीं रहेगा, अपने प्राण त्याग देगा। लेकिन आप रो मत। राम जी कहते, लक्ष्मण ना 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 ना, तुम्हारे कारण नहीं हम रो रहे। जानकी, तुम्हारे कारण तुमसे कोई अपराध नहीं हुआ, ना तुमसे अपराध हो सकता। हमें तो आज अपने भैया भरत की याद आ रही है।
भरत की याद के कारण रो रहे हैं। भरत का नाम सुनते ही लक्ष्मण जी शरीर रोमांचित हो गया और मन ही मन लक्ष्मण जी कहने लगे, धन्य है भरत भैया, जिनको पूरी दुनिया याद करती है उस भरत को हमारे रघुनाथ याद करते हैं। जिन राम जी को पूरा विश्व याद करता वो राम भी